हेलो बच्चों, अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10। हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फर्स्ट का 4। इसमें ये था कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि इसमें हम शांत और अशांत चेक कर रहे थे, वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो हमने क्या किया था, हमने जब इस परिमेय संख्या को लिया और उसके अभाज्य गुणनखंड को निकाला, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड को निकाला, तो उसमें हम ये देखते थे कि अगर उसके हर में 2 की घात m मिल जाए और 5 की घात n मिल जाए, मतलब कि 2 की घात कुछ भी हो पर 2 और 5 का गुणनखंड मिलता, तो हम कहते कि शांत है। अगर इन दोनों की सिवा कुछ एक्स्ट्रा मिलता तो हम कहते अशांत है। ठीक है, तो उसी की कड़ी में अगली तो कड़ी हमारी इस चीज़ कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है आज का 15/1600। तो फिर वही करेंगे कि 1600 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, तो देखते हैं, यहीं करते हैं 1600। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 50, 25, 5 से काटिए, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो हमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिले 1600 के, वो कितने मिले, 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो सीधा लिख दीजिए 2 की घात 6। 5 कितनी बार आया, 2। देखिए शांत है कि नहीं है, शांत बिल्कुल है, क्योंकि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, 2 की घात m और 5 की घात n मिला। ठीक है, तो चलिए इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m कर दीजिए, n कर देते हैं, 5 की घात m के रूप का है, इसलिए ये शांत है, इसलिए ये शांत प्रसार है, ये शांत प्रसार है, शांत आवृत्ति का, शांत आवृत्ति का है, आवृत्ति का है। और हमने कल डिस्कस किया था कि हम पहला और दूसरा क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे, क्योंकि दूसरे में भी यही बोला था कि अगर इसमें से जो भी पहले क्वेश्चन में शांत आएगा उसका दशमलव प्रसार दिया आप निकाल लीजिएगा। तो इसको करें फिर इस पर आएँ, तो इससे अच्छा कि जब हमें दशमलव प्रसार निकालना ही है वो भी उनका निकालना है जो शांत है, तो हमें पता चल गया शांत है। दूसरे वाले का सॉल्यूशन भी साथ में करते चलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो हमने एक तरीका देखा था कि भाग ना करें और दशमलव में चेंज कर दें। ठीक है, तो हम लोग यही करते थे कि लिखते थे परिमेय संख्या 15 और 1600, फिर क्या करते थे 15 1600 का अभाज्य गुणनखंड में क्या निकाला, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब इसके जैसी घात बनाने के लिए जैसे 5 दूनी 10 करना है, आधारों का गुणा करना है हमें, तो इसकी घात बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ घात कितनी है 6, यहाँ घात कितनी है 2, मतलब इसमें घात अभी 4 कम है। तो एक काम करते हैं, 5 की घात 4 से नीचे गुणा कर दिया, तो 5 की घात 4 से ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, तो 15 गुणे 5 की घात 4, नीचे कितना हो जाएगा 2 की घात 6, आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 2 कितना हो जाएगा 5 की घात 6, 15 5 की घात 4। ठीक है, 15 5 की घात 4 और ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 5, पूरे पे घात कितनी लग जाएगी 6 लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए 15 और 5 की घात 4 कितना आएगा, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बच्चों, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625, और ये 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, घात कितनी हो जाएगी 6।
अब देखिए 15 और 625 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 93 75। और 10 की घात 6 को क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6, 1 2 3 2। तो दशमलव कैसे लगाते थे हम लोग, देखते थे कि 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 स्थान बाद लगा दीजिए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 93 और ये 75। ठीक, तो देखिए दशमलव 50 भी हो गया, साथ साथ में पहला दूसरा क्वेश्चन साथ में सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों 29/343, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 28 6 34, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, मतलब कि 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 7 की घात 3 आया। ठीक है, अब आप ये अगर सोच रहे होंगे कि ला ये 2 की घात 0 लगा दो, 5 की घात 0 लगा दें, तो बात ठीक है, दोनों का मान एक एक होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा तो पार्ट आ रहा है ना 7, जो कि नहीं आना चाहिए था। इस प्रकार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिखेंगे क्या कि परिमेय संख्या 29, यहाँ लिख दीजिए 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अशांत आवृत्ति हो जाएगी। सीधा लिख दीजिए अशांत आवृत्ति है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये तो देख लीजिए सीधा सीधा दिख ही रहा है कि क्या है, शांत है। सिर्फ दशमलव प्रसार में ही आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो लिखना क्या है कि 23 बटा परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 5 की घात 2 के हर का अभाज्य, के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है। इसलिए यह शांत है, यह शांत आवृत्ति है, यह शांत आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, चलिए दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं जल्दी से इसका। देखिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2, गुणा करना होगा तो घात बराबर करनी पड़ेगी, इसलिए 1 5 की कमी है तो मैं 1 5 से गुणा कर दे रहा हूँ, और 1 5 बचा और ऊपर गुणा कर दे रहा हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं 23 गुणे 5, नीचे क्या हो जाएगा 2 की घात 3 5 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 और पूरे पे घात 3, फिर क्या हो जाएगा 115, 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाएगा, 115 1 2 3। इसका मतलब दशमलव कहाँ पे था होगा, यहाँ पे 0.115। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसके बाद में 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो बात ठीक है, जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन 7 की घात 5 ही मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। सिर्फ लिख दीजिए बस कि परिमेय संख्या जो दी गई है, लिख दीजिए जो दी गई है
इसके हर का भाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे 6/15। अच्छा, इन्होंने देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको क्या किया है, 6/15 लिखा है। आप चाहें इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि परिमेय संख्या 2/5 का लिखना है। ठीक है, तो 2/5 नीचे 5 मिल रहा है, बस किसकी कमी है, 2 की। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 5 की घात 1 ही है और 2 की घात 1 हो जाएगा। 2 की घात नीचे 2 1 हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा आपका 0, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, अभी ऊपर रहने दीजिए। तो क्या 2 की घात 5 और 2 की घात 0, अब ये किसके रूप का है, आपके शांत वाले जो कंडीशन है उसके रूप का है। 2 की घात 0 लगा देने से इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, तो लिख दीजिए परिमेय संख्या 2/5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। इसलिए यह शांत है, यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है, दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर लीजिए जल्दी से। दशमलव प्रसार आपके 2 की घात 5, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, चलिए इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 2/5, 2/5, 10 बनाना है तो क्या कर लें, 2 से गुणा कर लें। जब 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ कर लीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, क्या लिख सकते हैं, 0.4। ठीक है, दशमलव प्रसार में चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों, 35/50, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा, 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 50 का जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है 2 गुणे 5 की घात 2 निकाला है, तो लिख दीजिए परिमेय संख्या 35/50 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। चलिए बच्चों, क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये शांत आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जल्दी से दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 35 और नीचे क्या आएगा, 2 5 की घात 2। अब 5 की घात 2 है, मतलब इधर भी 2 की घात 2 होनी चाहिए, तो 2 से नीचे ऊपर गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 70 हो जाएगा, 2 की घात 2 5 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 70, 5 दूनी 10 और पूरी पे घात कितनी हो जाएगी, 2, 70, ये हो जाएगा आपका 100, कितना आएगा, 7/10, जिसको हम क्या लिखते हैं, 0.7। चलिए जल्दी से इसको भी, लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश कर देते हैं इसको।
चलिए तो 77/210, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 210 का 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 2 से काटिए 15, 3 पचे 15। तो अगर इसका 210 का अभाज्य गुणनखंड देखा हमने, 2 मिला हमें, 5 मिला, 3 भी मिला और 7 भी मिला, ये और ये एक्स्ट्रा मिल गया, इसलिए क्या बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिख दीजिए बस, परिमेय संख्या 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये ओरल ही हो जाएगा हमारा। कह रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब कह रहे हैं कि शांत तो है या अशांत है। तो शांत अशांत तो बाद में चेक करेंगे, पहले देखें परिमेय है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे पहला हो गया आपका 43 दशमलव और ये दिया है पूरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या तो पक्का है, ये परिमेय संख्या तो है। अगर आप नहीं समझ पाए परिमेय क्यों है, देखिए ये एक समय पे जाके जब क्या हो रहा है कि एंड हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। अगर आप दशमलव से हटाओगे तो जितने स्थान हो उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो नीचे 1 और 9 जीरो आ जाएंगे आपके। ठीक है, और जब 1 0 0 करके आएगा तो जाहिर सी बात है कि 2 और 5 के गुणनखंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका अशांत है, ऊपर से अनावर्ती है, 9 में पढ़ा हुआ है आपने। और देखिए इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। दशमलव हटा के इसे हम हटा कितने जीरो नीचे आएंगे ये भी तो नहीं कर सकते, अशांत हो जाएगा ये, मतलब अशांत तो होगा ही होगा। 2 और 5 का गुणनखंड तो आना ही नहीं है इसमें। ये आप परिमेय नहीं है, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। कक्षा 9 में ये भी हम कर चुके हैं कि इसको आखिरी में क्या करते थे, परिमेय संख्या बना लेते थे। तो ये परिमेय है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 और 5 के गुणनखंड के सिवा कुछ एक्स्ट्रा भी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओरल करने वाले थे, अगर तब भी नहीं समझ आया तो कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।